सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासुर है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन रोकने की स्कीम नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब कर ली है, जिसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कल तलब कर लिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और आम तासुर ये है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन रोकने की स्कीम नहीं बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब कर ली है, जिसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम मामला है ये। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कल तलब कर लिया है। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसी पर बात करेंगे। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। जी, सदारती रेफरेंस पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को कल तलब किया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासर है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन रोकने की स्कीम नहीं बनाई। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब की गई है। दौरान समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि इंतखाबात वाले रूल्स का सेनेट इंतखाब पर इतलाक क्यों नहीं होता। आम इंतखाब में इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा लेता है। खुफिया वोटिंग का इतलाक वोट डालने तक होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डाले गए वोट को आर्टिकल 226 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि क्यों तहफ़्फ़ुज़ होता है, इस पर भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर भी तहकीकात कर सकता है। जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियो भी सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। सिर्फ शेड्यूल देना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम भी बनाना होगी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स की और कहा कि इलेक्शन एक्ट में करप्शन के खात्मे का तरीकाकार मौजूद है। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस तो जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि 40 साल तक कितने सेनेटर्स वोटों की खरीदो फरोख्त पर नाहिल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अदालती सवालात पर जवाब ना दे, इलेक्शन कमीशन का वकील जवाब ना दे सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी, आपने तफसीलन अपडेट किया।